इसमें आप सिर्फ टेम्परेचर देख सकते थे, सेट कर सकते थे और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका इंडिकेटर काम करता था। लेकिन अभी जो फ्यूचर नया दिया है डाइकिन ने, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, वो है डाइकिन का इन्वर्टर एसी। आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो आपको किट है उसमें क्या क्या सामान मिलने वाला है और डाइकिन ने क्या क्या न्यू फीचर इसमें ऐड किया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और इसके अंदर में कितने फिल्टर हैं, कौन सा कॉइल है, क्या क्वालिटी है, ये सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाला हूं। अगर दूसरी बात, एक और चीज, आप विंटर में क्यों खरीदना चाहिए आपको एसी और समर में क्यों नहीं खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए, आप कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको मैं टिप्स बताऊंगा जिसके कारण आप लोग इजीली समझ जाएं कि हमको विंटर में क्यों लेना चाहिए, विंटर में क्यों नहीं लेना चाहिए, समर में क्यों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। तो वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता आपके दोस्त भी एसी खरीदने का प्लान कर रहे होंगे तो वो लोग भी इस तरीके से खरीद सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट आप लोग बता देता हूँ, ये किसी कंपनी का एडवर्टाइज नहीं है, किसी का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही हमारे सामने एक एसी है तो मैं उसके लिए आप लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपको सबसे पहले दिखा दूं ये एसी का जो हमारा अभी लोगो है। अभी हमने इसको इंडोर को खोला है, यहाँ पे आपको लोगो नजदीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें, पहले जो डाइकिन कंपनी थी वो ये डिस्प्ले नहीं देती थी, ये 3 डिस्प्ले एसी है, 3 डिस्प्ले 3 स्टार है और डाइकिन का 1.5 TR मतलब 1.5 टन का ये इन्वर्टर एसी है। तो ये जो नया डिस्प्ले इन्होंने ऐड किया है, पहले क्या था, ये था और ये दोनों था, ये इंडिकेटर। रिमोट में आप सिर्फ सेंसर देख सकते थे, इस तरीके का रिमोट है ये रिमोट है, इसमें आप सिर्फ टेम्परेचर देख सकते थे, सेट कर सकते थे और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका इंडिकेटर काम करता था। लेकिन अभी जो फ्यूचर नया दिया है डाइकिन ने, वो ये दिया है, ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितने परसेंट पे आपकी मशीन चल रही है वो भी दिखाएगा। कभी कभी कोई कस्टमर इसमें डर जाते हैं कि ये परसेंटेज क्या दिखा रहा है, 50%, 70%, मेरा एसी खराब तो नहीं हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें जो परसेंटेज होता है वो लोड परसेंटेज होता है, लोड की कैपेसिटी होती है। मान लीजिए आप अपने रूम में टेम्परेचर आपने सेट किया है 24 का, और आपका रूम का टेम्परेचर अगर 28 आ गया, 26 आ गया, तो वो उसके नजदीक आ गया, मतलब नियर अबाउट 24 आ गया, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे मशीन अनलोड होना स्टार्ट होगी। उसके बाद जब क्या होगा कि आपका अगर 25 आ गया तो और भी आपकी मशीन, क्योंकि वो सेंस कर रही है, उसको पता लग रहा है कि आपका कितना टेम्परेचर चल रहा है और हमको कहाँ तक पहुंचना है। मतलब हमको 24 तक मुझे जाना है और ऑलरेडी मैं 25 पे आ चुका हूं, मतलब एक स्टेप और नीचे जाना है, तो उस हिसाब से मशीन लोडिंग अनलोडिंग पे जाती है। ये बड़े चिल्ड्रों में भी मैं अपने भाइयों को बताता हूँ, सीखने वालों को, तो ये वीडियो उनके लिए भी काम की है। तो परसेंटेज जो होता है वो यहाँ पे परसेंटेज शो करेगा। अभी 50% पे चल रही है, मान लीजिए कूलिंग का आपको लोड नहीं है, तो क्या होगा, ये परसेंटेज क्यों, ये भी बता देता हूँ, परसेंटेज क्यों शो करता है, लोड का क्या मतलब है। परसेंटेज जो शो कर रहा है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो कम कर देगा। अगर नॉर्मल में आपका एसी अगर 8 एम्पीयर लेता है तो 50% में वो 4 एम्पीयर पे चलेगा। तो इस तरीके से आपकी जो बिजली की, जो इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, कंजम्पशन कम होगा। तो ये एक फ्यूचर जो इसमें ऐड किया है, यहाँ पे आप टेम्परेचर सेट करेंगे जो वो भी पता लगेगा और कितना आपका रूम टेम्परेचर है वो भी पता लगेगा और परसेंटेज भी पता लगेगा। ये फ्यूचर डाइकिन ने ऐड किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और ओ जनरल वगैरह में भी पहले इसमें नहीं आता था, लेकिन शायद अभी भी उसमें नहीं आता है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमोट दिया है इसने, जो डाइकिन कंपनी ने, ये देखिए ये क्या है, पावर चिल है, ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे मोड का है और टेम्परेचर अप डाउन है, फैन है, स्विंग है, और ये इको ऑन है और कुछ फंक्शन वगैरह, स्विंग वगैरह और भी दिए हैं, टाइमर वगैरह इसमें दिया है, डीप क्लीन दिया है। तो ये है। और दूसरा जो हमारा है, ये बैक्टीरिया फिल्टर इसमें दे के रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम लोग इसको एक बार यूज कर लेते हैं, अगर दोबारा वॉश करेंगे तो वो जो जो केमिकल इसमें यूज किया हुआ होता है बैक्टीरिया के लिए, वो खत्म हो जाता है, तो काम का नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग लगा के रखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको इसको दिखा के खोल के दिखाता हूँ, इसका फिल्टर और कॉइल की क्वालिटी। डाइकिन एक अच्छे ब्रांड का एसी माना जाता है, ओ जनरल, डाइकिन, ये सब जो ब्रांड है ये बहुत बड़ा ब्रांड है। इसका प्राइस तो हाई होता ही है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है, इसलिए लोग सिलेक्ट करते हैं अपने लिए। अगर मुझे पूछेंगे तो मैं भी ओ जनरल और डाइकिन का सजेस्ट करता हूँ अपने लिए भी। तो ये अच्छी क्वालिटी का है, इसको मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ आपने ये एसी देख लिया, यहाँ पे ये इसका स्टैंड है जिसको प्लेट बोलते हैं, ये स्टैंडिंग जो हैंग करने का प्लेट होता है वो है। और ये देखिए आपको कॉपर यहीं से नजर आ रहा है, ये फुल्ली कॉपर है।
आप लोग कई बार एल्युमिनियम भी ले लेते हैं, लेकिन कॉपर बेस्ड होता है हम लोगों के हिसाब से। हम लोग इसका काम करते हैं, इसलिए हम लोगों को मालूम है कॉपर बेस्ड होता है। और इसमें जो पाइप का साइज है वो ये देखिए, ये जो सक्शन लाइन है जिसको गैस लाइन बुलाया जाता है वो कौन सा है, हाफ साइज का है। और जो दूसरा लाइन है हमारा ये क्वार्टर साइज का जो लिक्विड लाइन है, तो ये हाफ और क्वार्टर का इसमें फ्लेयर नट भी दिया गया हुआ है। और इसके अंदर पाइप भी है जो कि आउटडोर में भी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, तो वहां पे इजी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो आपके डाइकिन के जो भी सर्विस पार्टनर होंगे जो ऑथराइज्ड होंगे वो इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे, तो इसके साथ जो पाइप होता है वो 3 मीटर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देती है आपको साथ में। अगर उतने में एडजस्ट हो जाता है तो यहाँ से सिर्फ फ्लेयर वो लोग ऐड करेंगे और जो भी है आपका इंस्टॉलेशन वो लोग कर देंगे। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर की कॉइल की क्वालिटी क्या है और फिल्टर कैसा है और आउटडोर के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट दिए हुए हैं कंपनी ने। तो इसमें आप लोग देखिए, ये मैंने इंडोर का फ्रंट खोल दिया है। यहाँ पे देखिए ये फिल्टर, 2 फिल्टर इसमें लगे हुए हैं। और जो मैंने आपको बैक्टीरिया फिल्टर बोला था वो यहाँ फिक्स होगा, यहाँ पे और वहाँ पे। ये प्योर कॉपर है, इसका कॉइल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये प्योर कॉपर है, आप लोग को साइड में ये दिखाई दे रहा है बैंड इसका। और इसमें एल्युमिनियम की फिन्स होती है। और जो इसका जो लूअर है, ये देखिए ये आपका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल चारों साइड में ये हवा देता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे करने के लिए ये लूअर होता है। और अंदर का जो लेफ्ट राइट होता है वो भी इसमें चलता है, तो आपका लोअर चारों तरफ काम करेगा। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन इसमें दिया हुआ है। और बाकी अंदर के वायर के कनेक्शन वगैरह है। और यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कैसे टेक्नीशियन इसका कनेक्शन करेगा। तो इंडोर में इतनी सारी चीजें मैं आपको आउटडोर दिखाता हूँ। और अभी हम लोग आउटडोर इसका ओपन कर लेते हैं इसके कार्टून, फिर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया। ये कट गया, हम लोग इसको निकाल देते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो आउटडोर है ये ओपन हो गया है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये पाइप, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो हमारा गैस लाइन है, यहाँ पे देखिए ये गैस लाइन है। और ये हमारा लिक्विड लाइन है जो कंपनी की तरफ से बताया गया। और ये केबल दिया गया है, ये 3 मीटर पाइप के हिसाब से केबल और इसमें कॉपर पाइप डले हुए हैं। और इसकी अगर हम कंडेंसर की बात करें तो कंडेंसर कॉइल जो होता है उसकी क्वालिटी आप लोग देखें, ये कोटिंग किया हुआ है बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं। और ये सेफ्टी नेट इसमें लगा हुआ है। और इसके अंदर भी प्योर कॉपर का पाइप दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर का सेंसर भी दिया गया है, एम्बिएंट टेम्परेचर बाहर का तापमान कितना है। और अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये डाइकिन का लोगो है, यहाँ पे कंडेंसर फैन लगा हुआ है। और यहाँ पे इसका स्टिकर है जहाँ पे डिटेल लिखी हुई है सारी, कितने ये BTU का है, BTU का मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और इसमें गैस कौन सा है, अभी आजकल जो ज्यादातर AC आ रहे हैं वो R410 को रिप्लेस करके R32 गैस कंपनी दे रही है। तो इसमें मैं कुल मिला के बताऊं तो कंपनी ने एक फ्यूचर ऐड किया है जो कि डिस्प्ले का है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। कंपनी लिखती है 3 डिस्प्ले, ठीक है, उसका पहले 2 इंडिकेटर था, लेकिन अभी एक बहुत अच्छा चीज कंपनी ने ऐड किया है डिस्प्ले इसका, जिसमें परसेंटेज और टेम्परेचर ये सारा सिस्टम इसका शो करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर स्टेबलाइजर वगैरह आपको लगाना है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन वगैरह है, तो आप लोग अलग से लगवा सकते हैं। और जो इंस्टॉलेशन होगा वो कंपनी उसके लिए 1500 चार्ज करती है प्लस GST, तो ये आपको देना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बात बता दूं कि विंटर में क्यों लेना चाहिए और गर्मी में क्यों नहीं लेना चाहिए, ये आपकी मर्जी है, आप कभी भी ले सकते हैं। लेकिन विंटर में लेने का क्या फायदा होता है, विंटर में क्या होता है, आदमी रिलैक्स होता है, AC की जरूरत नहीं होती है। आदमी आराम से कई जगह पता करके खरीद सकता है कि हाँ AC का क्या रेट है। और इंस्टॉलेशन के लिए भी जो हमारा जो ऑथराइज पार्टनर होते हैं डाइकिन के, वो भी ज़्यादा बिजी नहीं होते हैं, इसलिए काम आपका बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग विंटर में सर्दी में काम इसका कराएंगे तो। और गर्मी का क्या मतलब, मेरी तरफ से क्या ये नुकसान है जैसा मैं सोचता हूँ, हो सकता है दूसरे भाई ऐसा ना सोचते हो, लेकिन फिर भी गर्मी में क्या होता है, हम कितना भी कोशिश करें तो AC खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार हड़बड़ी में ले लेते हैं AC। और जो डीलर होते हैं, जो इसके फ्रेंचाइजी होते हैं ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले, उनके पास टाइम भी कम होता है गर्मी में इंस्टॉलेशन के लिए, तो कई बार हमारा काम जो है वो हमारे मन मुताबिक नहीं हो पाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।